मौजूद है चरखी दादरी नया जिला हरियाणा प्रदेश का और उसका बाडड़ा हलके में। बाडड़ा जो कि लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ बन चुका है। आज खास बातचीत में हमारे साथ बाडड़ा हलके की जनता और यहाँ के एक युवा चेहरे, हरियाणा कांग्रेस के युवा प्रदेश के महासचिव मोहित दुधवा एडवोकेट हर द्वार तक पहुंचने का काम बाडड़ा हलके में आज के दिन मोहित दुधवा अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। द्वार द्वार जा रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, जन जन तक मिल रहे हैं। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जनता में एक आवाज़ साफ आ रही है कि नेता को किसी को भी टिकट मिले पर हर नेता को वफादारी करनी पड़ेगी पार्टी के साथ। अगर कोई भी नेता पार्टी के साथ वफादार नहीं है तो जनता साथ भी वफादार नहीं होगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, मैं पार्टी के साथ वफादार रहूँगा, चाहे पार्टी टिकट दे चाहे ना दे। किसान महासभा ने मेरा समर्थन किया है, मैं ऋणी रहूँगा किसान महासभा का। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझ सकता हूँ। जो भी किसानों की समस्याएं हैं समय आने पर उनको हल किया जाएगा। जनता की आस अब बीजेपी से टूट चुकी है। जनता की एक ही मांग है, बदलाव, और वो बदलाव क्रांति के जरिए आएगा। और क्रांति इस युग में इतिहास में युवाओं ने लाई है। भगत सिंह जी ने 21 साल की उम्र में क्रांति लेके आए थे, तो अब क्रांति का समय है। बाडड़ा हल्के की जनता मौजूद है, मन से साथ हैं, तन से साथ हैं, धन से साथ है। किस तरीके से साथ है? मन से नहीं, दिल से, तन से, धन से, मन से, हर तरीके से बाडड़ा की जनता मेरे साथ है। प्रेम में, प्यार में। कांग्रेस पार्टी चौधरी बंसीलाल, चौधरी बंसीलाल अमर रहे, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा साथ खड़े हैं। क्या कहें, क्या माहौल लग रहा है बाडड़ा हल्के का? मोहित कहते हैं कि बदलाव लेके आएंगे। कैसा बदलाव, किस तरीके से बदलाव नजर आ रहा है? जहाँ भी गए अब तक हम सबकी एक ही आवाज़ है, भाई कोई युवा चेहरा, नया चेहरा सामने आए। जनता बिल्कुल दिल से साथ है। बीजेपी सरकार से किसान, मजदूर, कर्मचारी हर वर्ग परेशान हो चुका है, इसलिए हम कांग्रेस को होने जताना चाहते हैं। और साथ हो मोहित दुधवा के। मोहित दुधवा के साथ इसलिए हैं, ये युवा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, ईमानदार है, साफ छवि का है। हमें इससे उम्मीद है ये कुछ हल्का के लिए कुछ करेगा। विधानसभा चुनाव की जब बात आती है तो कांग्रेस एक लंबे अरसे से बाडड़ा हल्के में जीत नहीं पाई। इस बार जीतेगी जी, और इतने बड़े मार्जिन से जीतेगी। आज से किसी भी कैंडिडेट की इतने बड़े मार्जिन से जीत नहीं हुई होगी इस हल्के में। मोहित दुधवा के साथ है तन मन धन से। कांग्रेस पार्टी के साथ है, बदलाव होगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस मौजूद है चरखी दादरी नया जिला हरियाणा प्रदेश का और उसका बाडड़ा हल्के में। बाडड़ा जो कि लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ बन चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए अनेकों दावेदारियां सामने आ चुकी है, लेकिन आज खास बातचीत में हमारे साथ बाडड़ा हल्के की जनता और यहाँ के एक युवा चेहरे, हरियाणा कांग्रेस के युवा प्रदेश के महासचिव मोहित दुधवा एडवोकेट और उनकी तमाम जो है समर्थक कहें, परिवार कहें, कुनबा कहें, कुछ लगा लीजिए, वो हमारे साथ खास बातचीत में दुकानों का दौरा कर रहे हैं। यानी कि हर द्वार तक पहुंचने का काम बाडड़ा हल्के में आज के दिन मोहित दुधवा अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। क्या कुछ जनता का जो है इनके प्रति विश्वास देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कांग्रेस के प्रति जनता का विश्वास देखने को मिल रहा है, सारी बातचीत करेंगे। मोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते प्रिंस भाई, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा कार्यक्रम चल रहा है? द्वार द्वार जा रहे हैं, घर घर तक पहुंच रहे हैं, जन जन तक मिल रहे हैं। क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या माहौल? देखिए, जनता में एक आवाज़ साफ आ रही है कि नेता को किसी को भी टिकट मिले पर हर नेता को वफादारी करनी पड़ेगी पार्टी के साथ। अगर कोई भी नेता पार्टी के साथ वफादार नहीं है तो जनता साथ भी वफादार नहीं होगा। तो जनता ये कह रही है पार्टी टिकट किसी को दे, हर किसी को साथ रखना पड़ेगा। मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, मैं पार्टी के साथ वफादार रहूँगा, चाहे पार्टी टिकट दे चाहे ना दे। जी, जनता का क्या कहना है? हर व्यक्ति से मिल रहा है। आज बाडड़ा के पूरे शहर का दौरा आपका, पहले आपने किसानों की पंचायत भी की है, क्या फैसला हुआ है, क्या जो है जनता का मन है, नब्ज टटोल रहे हैं, क्या जो है देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं शुक्रगुजार हूँ, किसान महासभा ने मेरा समर्थन किया है। मैं ऋणी रहूँगा किसान महासभा का। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं किसानों का दर्द समझ सकता हूँ। जो भी किसानों की समस्याएं हैं समय आने पर उनको हल किया जाएगा। आज के दिन ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के मुद्दे 2018 से एक काम चल रहा है, ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है हमारे किसान भाइयों को। आज हम 2024 में पहुंच गए, 18 से 24 तक ट्यूबवेल नहीं मिल पा रहा है। सरकार की नीतियां, पोर्टल पे कुछ अप्लाई करो। मैंने पहले भी इस बात को उठाया कि पोर्टल बंद होने चाहिए जो जनता विरोधी पोर्टल है। तो जनता की
आस अब बीजेपी से टूट चुकी है। जनता की एक ही मांग है, बदलाव, और वो बदलाव क्रांति के जरिए आएगा। और क्रांति इस युग में इतिहास में युवाओं ने लाई है। भगत सिंह जी ने 21 साल की उम्र में क्रांति लेके आए थे। तो अब क्रांति का समय है। क्रांति के लिए इंतजार करेगा बारडाल का 2024 अक्टूबर महीने का, और अपना बटन दबा के कांग्रेस के हाथ का क्रांति लेके आने का काम करेगा बारडाल का। बारडा हल्के की जनता मौजूद है, मन से साथ हैं, तन से साथ हैं, धन से साथ है, किस तरीके से साथ है लोग? मन से नहीं, दिल से, तन से, धन से, मन से, हर तरीके से बारडा की जनता मेरे साथ है। प्रेम में, प्यार में। बारडा की जनता का ये कहना है कि अब नए चेहरे की नई उम्मीद की आस है बारडा को। जी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद! चौधरी बंसीलाल चौधरी बंसीलाल अमर रहे! चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद! चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद! राहुल गांधी राहुल गांधी जोश देखते ही बन रहा है पूरा जो है बारडा कहीं ना कहीं इनके नारों से गूंज रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जनता का जोश आज के दिन है, जनता का जो है तन मन धन से, जिस तरीके से मोहित दूधवा ने कहा कि पूरे तरीके से जो है लोग कांग्रेस के साथ और बदलाव का मन बना चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है, क्या उद्देश्य लेके राजनीति में उतरे हैं? क्योंकि युवा ज्यादातर यही सोचते हैं कि राजनीति के बजाय अपना काम धंधा सेट करेंगे। आप जो अच्छी वकालत छोड़कर राजनीति में फंस रहे हैं। उद्देश्य दो ही है, क्रांति और बदलाव, और दोनों के लिए हिम्मत चाहिए। और हिम्मत जब आएगी जब जनता साथ देगी, और जनता साथ दे रही है। जी, मुझे तो क्या लगता है, दावेदार तो बहुत हैं, लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है। कहते हैं कि बारडा से लगभग 40-50 से ज्यादा आवेदन जा चुके हैं चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगने वालों के। क्या लगता है इस दौड़ में जीत हासिल कर पाएंगे? देखिए, सवाल ये नहीं है इस दौड़ में जीत हासिल करनी है। सवाल ये है पार्टी के मैसेज को हम हर घर तक पहुंचाएं, हर द्वार तक लेके जाएं कि पार्टी का संदेश क्या है। मेन मुद्दा आज के दिन वो है। पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, 40 उम्मीदवारों में से जितने भी टिकट आती हैं उनको साथ दूंगा मैं उनका। बात देखिए, दरअसल ऐसा है, टिकट एक को मिलनी है, और हमारी जिम्मेवारियों में मैं मानता हूँ मेरी पार्टी भाग्यशाली है, जिसमें 40 लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और किसी भी एक को टिकट मिल जाए उसके साथ हैं। जी, किसी को भी टिकट मिल जाए आप साथ हैं, लेकिन अगर मोहित दूधवा को टिकट मिलती है तो वो लोग क्या साथ देंगे? जिस तरीके से मोहित दूधवा छाती ठोक कर कहते हैं कि हम उनके साथ हैं। जी बिल्कुल, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता जितने भी कार्यकर्ता हैं बहुत मजबूती से, दिल से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सब लोग साथ देंगे। आप कहते हैं दिल से जुड़े, आपके कुनबे से बात की जाए? पूरा मेरा परिवार है, पूरा हल्का है बारडा हल्का, किसी से भी बात करके देख लीजिए। जी भाई साहब साथ खड़े हैं, क्या कहें, क्या माहौल लग रहा है बारडा हल्के का? मोहित कहते हैं कि बदलाव लेके आएंगे, कैसा बदलाव, किस तरीके से बदलाव नजर आ रहा है? जहाँ भी गए अब तक हम सबकी एक ही आवाज़ है, भाई कोई युवा चेहरा, नया चेहरा सामने आए। जनता बिल्कुल दिल से साथ है। कांग्रेस पार्टी की जो भी टिकट ले आएगा उसके बिल्कुल मन से साथ है। नेता तो और भी बहुत हैं, फिर मोहित दूधवा ही क्यों? युवा चेहरा समझ के ज़्यादा साथ हैं, पुराने को कम पसंद करते हैं। अब कोई कहीं चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है, ये विश्वास पब्लिक को नहीं मिल रहा पूरा। अब भाई ये वहीं टिका रहेगा या नहीं रहेगा, इस बात की हर जगह आवाज़ आती है कि भाई जो भी आदमी है क्या यहीं टिका रहेगा ये, या वोटों को खराब करने के लिए पब्लिक में घूम रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये बारडा हल्के की खासियत रही है शुरुआत से कि बारडा हर चुनाव के अंदर किसी नए को मौका देता है, चाहे कहीं से भी हो। क्योंकि पिछले चुनाव में देखा नैना चौटाला जो कि सिरसा जिले से यहाँ अचानक आती हैं, चुनाव लड़ती हैं और बारडा हल्का उनका साथ देकर उनको जिताता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हर बार बारडा किसी नए चेहरे को मैदान में लाकर और उसको जिताता भी है। तो ऐसे में क्या लग रहा है इस बार फिर नया चेहरा? भाई साहब बदलाव चाहिए, सबसे बढ़िया बात है बदलाव है। युवा नेता है, हम इसको चाह रहे हैं। अच्छा, कहते हैं कि कुछ नेता बोलते हैं कि हमारा गढ़ है बारडा। बड़ा जी गढ़ है, ये युवा नेता हम तो इसलिए है, गढ़ मानते हैं हम तो, जनता मन से जनता साथ है हमारे साथ है जनता। बिल्कुल जी साथ है जी। और आप किसके साथ? जहीं भी जा रहे हैं जी हम मोहित के साथ है। हम मोहित के साथ। हाँ जी, अजय बाबा, पार्टी इसको टिकट देगी साथ है। कई बार चुनाव लड़े, चुनाव देखे आपने, वोट डाले, कई नेता देखे हैं बारडा हल्के में, इस बार क्या लग रहा है? इस बार 100% कांग्रेस की जीत है, जो कि उम्मीदवार को मिलो। और मोहित को मिल जाती तो वो उन सबसे ज़्यादा जीत इसकी होगी, पक्का भरोसा है? पक्का है 100%। अच्छा, गांव कौन सा अपना? दूधवा। दूधवा गांव है। हाँ। तो पूरी दूधवा गांव की टीम है और भी गांव के लोग हैं? और भी काफ़ी गांव के हैं, काफ़ी गांव के पूरी हैं। बारडा की टीम है। हाँ पार्टी टीम है जी, हमारे साथ दुकान वाले सब कुछ है, व्यापारी कोई सब कुछ। दातुल्ली से, कोई चिड़िया से, कोई छिल्लर से, ऐसे कोई इधर भांडवा से, कोई इधर से जी। अच्छा भाई साहब, क्या नाम है? नरेंद्र। ये गुडाना से। मोहित दूधवा के साथ लगे हुए हैं, क्यों, क्या खासियत लगी? युवा चेहरा है जी, नया जोश है, नई ताकत है।
बिल्कुल साथ देंगे। तो युवा चेहरा है, लेकिन आपको पता ही है राजनीति साम दाम दंड भेद हर तरीके से होती है। जो पुराने धुरंधर राजनीति के हैं वो युवाओं को आगे कम आने देते हैं, मौका कम लगने देते हैं, युवाओं का दाव कम लगने। मोहित भाई साहब के साथ हैं हम, मोहित भाई साहब जहाँ से जाएंगे हम उनके साथ हैं, कोई दिक्कत। पार ले जाके छोड़े, बिल्कुल बिल्कुल बीच में नहीं छोड़ने। बिल्कुल बिल्कुल पार। हाजी भाई साहब झंडा ऊपर कर रखा है, तो कांग्रेस के साथ हो? हाँ जी, कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के साथ है देने का मतलब क्या कारण है? कांग्रेस बढ़िया काम कर रही है जी। बढ़िया काम किया। हाँ जी। और बीजेपी का कैसा रहा 10 साल का काम? बीजेपी कुछ नहीं करे जी। कुछ नहीं किया। अच्छा, बरडा में क्या रहा? नैना चौटाल आपके विधायक थे? आया नहीं जी। आई नहीं, कभी मिली नहीं? नहीं जी, गांव के काम कितने के हुए? कुछ भी नहीं आया जी। कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए कांग्रेस के साथ। हाँ जी, और कांग्रेस में कौन पसंद है? कांग्रेस में मोहित भाई। मोहित पसंद है जी। बाबा क्या कहोगे, कितनी उम्र होगी? मेरी उम्र 62 साल होगी। 62 साल, और इतनी गर्मी में पैदल पैदल घूम रहे हो? देखियो जी, बीजेपी से परेशान होकर घूम रहे हैं। बीजेपी सरकार से किसान, मजदूर, कर्मचारी हर वर्ग परेशान हो चुका है, इसलिए हम कांग्रेस को होने जिताना चाहते हैं। और साथ हो मोहित दूधवा के? मोहित दूधवा के साथ इसलिए हैं, ये युवा लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, ईमानदार है, साफ छवि का है, हमें इससे उम्मीद है ये कुछ हल्का के लिए कुछ करेगा। युवा लड़का तो बता दिया, नू भी कह दो हमारा बेटा है। हाँ, बेटा भी है, बेटा तो है, युवा लड़का बोल दिया तो मन है। हाँ, जब भी मन है इसके अंदर। तो क्या लग गया छोरा कि मैं करेगा कदे पैर डाय जो लिकट जा, इसीलिए इस पर विश्वास किया, पक्का करेगा, बारडा की हल्का इसको जिताएगा और ये पक्का काम करेगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये पक्का विश्वास है। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी लीड कांग्रेस को यहाँ पे मिली, यहाँ पर मिली, तो विधानसभा में क्या देख रहे हो? इससे भी ज्यादा बढ़कर लीड मिलेगी। इससे बढ़ के लीड? इसके बढ़कर मिलेगी। क्यों? युवा साथी क्या कहेंगे? किसानों के लिए जो मोहित काम करेगा, एक मेरे ग्राम के लिए, गाँव के लिए, शहरों के लिए जो दुख दर्द को मोहित समझेगा, वो ये किसान का बेटा है ये समझेगा। और जो बाहर रहते हैं, शहरों में रहते हैं, किसान कहाँ जाएगा उनको दुख दर्द सुनाने के लिए? ये लोगों के बीच में रहेगा और युवाओं के लिए काम करेगा। एक जोशीला लड़का है, शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, और मेरे बारडा हल्के के लिए, जनता के लिए ये दिल से काम करेगा, और किसानों के लिए खासकर। और जो मेरे गाँव देहात के लोग मजदूर हैं, जो परेशान हैं, जो मेरा ये पिछड़ा इलाका है बारडा हल्का, इसमें स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये आगे आवाज़ उठाएगा, लोगों को सहयोग मिलेगा और साथ मिलेगा, लोग इनका दुख दर्द कम। वकील है, बोलने से पीछे नहीं हटेगा। बोलने की बात नहीं है भाई साहब, लोगों को दिल से साथ रहने के लिए बात है। वकील तो और भी बहुत हैं, ये वकालत के लिए होता तो और कोर्ट में बैठता, वहाँ लोगों के बीच में के लिए। अच्छी खासी वकालत चल रही है, ठीक अपना काम चल रहा है, क्यों राजनीति में पचड़े में फंसते हो? लोगों को सहयोग के लिए, किसान का बेटा है और पार्टी की विचारधारा से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है, किसानों के लिए काम करेगा और विचारधारा को देखते हुए ये लोगों के बीच में आया और किसानों की सेवा के लिए आया। सबसे बड़ी बात यह है, और मेरे बारडा हल्का की जनता है इसका भरपूर सहयोग दे रही है। आज पूरे बारडा हल्के में, जोजू में, बेरला गाँव में, बारडा में पूरे घूमे, सारा दिन लोगों का जबरदस्त सहयोग है और साथ है, और सभी पूरी जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है, और ये पूरी तरह से मतलब कि कांग्रेस पार्टी के साथ है। लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जी जी बाबा, क्या लगता है? महोदय, एक बात तो बार बार उठाए दे गए, इतने चले गए, इतने फार्म भरे गए, लेकिन बात ये है, लॉयल्टी भी कोई चीज़ है। मैं कोई नेता कल जस्ट थोड़े दिन पहले कहीं थे, आज कहीं पर हैं, वो बड़े भी होंगे, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी एक मौका पर लोगों से हटके मोहित को हम इसलिए कह रहे हैं, ये उपज ही कांग्रेस की है और इसने काम भी कांग्रेस के लिए किया है, इसीलिए इसको जनरल सेक्रेटरी बनाया है। तो बात ये नहीं है भी कल का बच्चा है और दूसरे बड़े एक्सपीरियंस होल्डर हैं, लेकिन अब की बार पार्टी ने एक फैसला भी किया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को आगे ले आए और लॉयल्टी भी कोई उसका भी पैमाना रखा जाएगा। भाई कल किसी के साथ थे, एक थोड़ा ही इतिहास उठा के देखे, वो किसी के साथ था, वो किसी के साथ था, इससे भी थोड़ा लोगों का ये होता है, कल ने भाई हम इसको तो दे देंगे लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। कल कोई नैना का साथ था, कोई बीजेपी का कर रहा था, आज कांग्रेस की दावेदारी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं। मैं जेजेपी का स्पोर्ट्स सेल का जिला अध्यक्ष था, दादरी का, तो अब कल कांग्रेस में आस्था, हाँ कांग्रेस में आस्था इसलिए है, जिन लोगों ने जेजेपी को विश्वास करके और बीजेपी के विरुद्ध वोट दे दिए और वही जाके बीजेपी में बैठ गए, तो उन लोगों का मन टूट गया।
तो अब पीछे भी देखा होगा आपने, यहाँ से तो कांग्रेस कल्चर का इसलिए ये हल्का तकरीबन कांग्रेस कल्चर का नहीं रहा है, लेकिन जो ही बीजेपी XYZ जिन्होंने इस लोगों के साथ विश्वासघात किया, वोट तो किसी से ले लिए, किसी के पास चले गए, जिन लोगों को वोट नहीं देना चाहते थे उन लोगों के पास चले गए, इसीलिए 27,000 का ये मार्जिन था। तो क्या लगता है 2009 में इनेलो, 14 में बीजेपी, 19 में जेजेपी, तो इस बार क्या लगता है फिर बदलाव करेगा बड़ा डाल का? देखो जी, इसमें तो देखो लंबा एजिटेशन किसानों का चला हुआ है, और अब की बार कांग्रेस की बजाय किसानों ने ही चुनाव लड़े। आपने देखा होगा, आप तो पत्रकार हैं, तो विधानसभा में किसान लड़ने वाले हैं। बिल्कुल किसान लड़ने वाले हैं, और किसानों का उनको भरोसा उठ चुका। किसने भरोसा उठ गया? 10 साल लगातार है भाई, कभी किसान कभी कुछ, हर वर्ग रोड पर है, किसी की सुनते नहीं। तो पार्टी रहेगी एक, तो विश्वास तो करना पड़ेगा। तो पार्टी तो ठीक है, लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि कोई किधर से आया है, कोई किधर से आया है, लेकिन उनके बीच में अपने बेटे को, अपने भाई को कहाँ देखते हो खड़ा? नहीं, ये तो देखो 26 साल का युवक है, और अभी कांग्रेस ने कोई विश्वास करके इसको महासचिव बनाया है, तो इधर उधर जाने की तो इसमें है नहीं, ये बिल्कुल सफ़ेद खुली किताब है, तो इस पर तो विश्वास करना चाहिए। पढ़ा लिखा है, युवाओं की सुनेगा, बुजुर्गों की सुनेगा, और किसान का बेटा, किसान के एजुटेशन तो लगातार हो रहे हैं, तो उसको भी समझेगा। क्या लगता है जनता की उम्मीदों को देखते हुए, जनता के बीच माहौल को देखते हुए कांग्रेस मोहित दूधवा के नाम पे मोहर लगाएगी? बिल्कुल 100% लगाएगी, और जो ही कांग्रेस मोहित के नाम पर लगाएगी, जितने भी ये है ना, ये बगावती हो सकता है, 1-2 तो होते होंगे, लेकिन सब मोहित दूधवा के साथ होंगे, और कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल बड़ा हल्का से 100% विजय होगी। क्यों जी, कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है जी। टिकट पे? टिकट तो जी पार्टी किसी को दे दे, हम उसी के साथ हैं, और बारडा हल्के से कांग्रेस की टिकट पक्की जीत की है। जीत? तो हाँ जी, जी बिल्कुल, ये तमाम जो लोग मौजूद हैं। अब क्या लगता है, जो पुराने धुरंधर हैं उनको घर बैठना चाहिए, नहीं जी, नए को मौका देना चाहिए? नए को मौका देना चाहिए, आपका मानना है ये? बिल्कुल जी। मुझे तो क्या कहेंगे, जनता को उम्मीदें बहुत हैं, कहते हैं कि युवा लड़का है, किसान आंदोलन की बात हो चाहे किसी भी वर्ग की बात हो, सभी का साथ देता है, साथ मिलकर चलता है, तो कहीं ना कहीं पार्टी टिकट देगी, पार्टी विश्वास जताएगी मोहित पर, ये लोगों को भरोसा है। अब इस भरोसे को आप कितना कायम रखेंगे वो आप पर बात है। देखिए, मेरे लिए फ़क्र की बात है ये कि मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इतना स्नेह मिल रहा है, और देखिए टिकट तो किसी एक को मिलेगी, ये भाग्य में लिखा है, जिसके भाग्य में लिखा है उसको मिलेगी, तो जिसको भी मिलेगी उसके साथ है। मेरे को मिलेगी तो सब लोग मेरे साथ है, किसी और को मिलती है तो कांग्रेस पार्टी के देखो सब कार्यकर्ता हैं, जिसको भी मिलेगी उसके साथ है। तो मुझे क्या लगता है, लोकसभा चुनाव में कहते हैं कि किसानों ने चुनाव लड़ा पूरा, और कांग्रेस 5 सीटें जीती हरियाणा प्रदेश में। भिवानी महेंद्रगढ़ में बात हो तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा लीड, सबसे ज़्यादा मार्जिन बारडा हल्के में 25,000 प्लस वोटों का मिला। तो विधानसभा चुनाव में क्या लगता है? देखिए, विधानसभा चुनाव में ये मार्जिन 27,000 से बढ़ के 60,000 पे जाएगा। अब आपको अचंभा होगा ये सुन के, 27 से 60 पे कैसे जाएगा? जनता इतने बदलाव के मूड में है, तब तो जनता को विश्वास हो चुका है जनता को कि मोदी जी जाने वाले हैं, मनोहर लाल जी जाने वाले हैं, नायब सैनी जी जाने वाले हैं। अब जनता के अंदर विश्वास हो गया है, जनता परेशान हो चुकी है सरकार की नीतियों को लेके। बारडाल का तो शुरू से क्रांतिकारी रहा है। आप एक चीज़ शायद भूल रहे हो, विधानसभा चुनाव की जब बात आती है तो कांग्रेस एक लंबे अरसे से बारडा हल्के में जीत नहीं पाई। इस बार जीतेगी जी, और इतने बड़े मार्जिन से जीतेगी। आज से किसी भी कैंडिडेट की इतने बड़े मार्जिन से जीत नहीं हुई होगी इस हल्के में। जिस तरीके से पार्टी इस बार पैटर्न लेके चल रही है, लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, जो कैंडिडेट कई बार हार चुके थे उनकी टिकट काटी गई, नए चेहरों को मौका दिया गया। विधानसभा चुनाव में भी कहा जा रहा है कि ठीक यही पैटर्न अपनाएगी कांग्रेस। जो नेता बार बार चुनाव लड़ रहे हैं, जीत नहीं पाए, उनको घर बैठने बिठा के और जो नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। जिन चेहरों के बारे में जनता जिक्र कर रही है, जिन चेहरों के, जिन नामों के ऊपर जनता के बीच चर्चा चलती है, उनको मौका देंगे। तो क्या लगता है इस लाइन में कहीं ना कहीं मोहित दूधवा बाजी मार जाएंगे? मैं फिर यही जानना चाहूँगा। जी बिल्कुल, कैंडिडेट हर हल्के में से वो होगा जो जनता की आवाज़ का कैंडिडेट होगा। सर्वे कराएगी पार्टी, सर्वे में जो सबसे आगे होगा पार्टी उसको टिकट देगी। तो अपने आप को कहाँ मानते हैं सर्वे में? देखिए, आपने बात करी है, जनता मेरा सर्वे है, जनता बताएगी, इसमें मैं अपने आप क्या बताऊँ। जी तो सारे लोग एक बार इकट्ठा बता दीजिए एक साथ, मोहित दूधवा के साथ है तन मन धन से? कांग्रेस पार्टी के साथ है? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ। बदलाव होगा?
मोहित भाई क्या कहेंगे इस प्रेम को लेकर? बस इस क्रांतिकारी के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ऋणी रहूँगा मैं इन सब का इस चीज़ के लिए कि मेरे लिए और पार्टी के लिए इतने संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं। मोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद और आपने कीमती समय दिया, कार्यक्रम जारी रखें। धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो हमारे साथ मोहित दुधवा एडवोकेट खास बातचीत में बने हुए थे। बांडा हल्के से बिगुल फूट दिया है और इनका साफ कहना है, जिस तरीके से जनता भी लगातार कह रही है, मोहित दुधवा लगातार कह रहे हैं कि बदलाव होगा और बदलाव ऐसा होगा कि आज तक कोई भी पार्टी यहाँ से नहीं जीत पाई। रिकॉर्ड तोड़ वोटों से इस बार कांग्रेस जीत रही है। इस बारे में अपनी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर दिजिए। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।